fifth class. How are you all? I'm your math teacher Harpreet Kaur from Baba Kishan Das Public Senior Secondary School, Village Salana, District Fatehgarh Sahib. Students, in last video you have learned prime factorization. Today we are going to do HCF, that is highest common factor. There are two methods to find out highest common factor. The two method is highest common factor के दो method है. It is first one is prime factorization method and second one is division method. Okay students, so first of all we will learn about the prime factorization method. As you learn first, in prime factorization there are two numbers. You have to find out the HCF, highest common factor, by using prime factorization method. So let me take some example. For example, question is find HCF of 20 and 13 using prime factorization method. Now how we solve it? Let me see. First of all, we will find prime factorization of 20. So here we will take 20 and we will do prime factorization method. यहाँ पर हम सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटा नंबर लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे जो 20 के साथ डिवाइड हो सके. जैसे 2 लेंगे हम. 2 के टेबल में 20 कब आता है? 10 पे. फिर लेंगे हम, देखो सबसे पहले हम 2 का टेबल ही देखेंगे. 2 के टेबल में 10 आता है, यस आता है. 2 यहाँ पर लिखेंगे, कब आता है? 5. अब 5 जो है खुद के टेबल से जाता है और किसी टेबल में नहीं आता. सो 5 1 ज़ा 5. अब हमने निकालना है 30 का प्राइम नंबर. सबसे पहले हम 2 देखेंगे. 2 के टेबल में 30 आता है, यस आता है. 2 15 ज़ा 30 होता है. फिर 15 2 के टेबल में आता है, नहीं आता. 3 के टेबल में 15 आता है, यस आता है. कब आता है 3 के टेबल में 15? 5 पर. अब 5 और किसी के टेबल से नहीं जाता, खुद के टेबल से ही आता है. 5 1 ज़ा 5. अब हम नीचे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20. 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा? इसमें मैंने पहले भी आपकी वीडियो में बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन ये है. तो 20 का होगा 2 मल्टीप्लाई 5. अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 कितना है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन 30 का. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. ओके. अब हमने HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखो अब कैसे फाइंड आउट करोगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जो 20 में भी रिपीट हो रहा है और 30 में भी रिपीट हो रहा है. वो होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब देखो 20 में 2 आ रहा है, 30 में भी 2 आ रहा है. ये लेंगे हम. अब इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये नहीं लेंगे. इसमें देखो दोनों में 5 रिपीट हो रहा है, तो ये हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 5. 2 5 ज़ा 10. तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 10. स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड. लेट वी टेक सम एग्जांपल्स how we can solve by division method. This is the example. The question is find HCF of 75 and 105 by division method.
Here we have to use division method to find HCF. So first of all, we will divide 75 by 100. How we will divide? Smallest letter will be written outside and greatest number will be written inside. जो स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा नंबर हो, 75 बाहर लिखा जाएगा और 105 अंदरली तरफ लिखा जाएगा. अब 75 में 105 कब आता है? अगर 75 टू ज़ा लेते हैं तो 140 आएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा 105 से, तो 75 वन ज़ा 75. अब इसको हम माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद कितना आएगा हमारे पास? 30. तो अब ये भी, अब इसके बाद हम क्रॉस स्टेप. अब पहले में तो हम डिवीजन मेथड करते थे, यहाँ पर स्टॉप कर देते थे, पर इसमें हमने स्टॉप नहीं करना. हम फिर क्या, देखो 30 आ गया तो हमने ये नंबर यहाँ पर लिख देना फिर दोबारा. ठीक है, ये लिखेंगे हम 75. ये नंबर लिखना आपने 75. ठीक है, तो इससे कम होता जाएगा. 32 से लेंगे 60. अब हमारे पास बच गया 15, है ना. तो 15 के बाद अब फिर हम ये वाला नंबर लेंगे 30. 15 टू ज़ा 30. ठीक है, तो हमारा जो HCF होगा वो होगा ये. तो HCF of 75 and 105 is 15. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 15. बेटा इसको ऐसे ही सॉल्व करना है. पहले डिवीजन में हम जो रिमाइंडर आ जाता है उसको वहीं पर बंद कर देते थे, सम स्टॉप कर देते थे. पर यहाँ पर उतने तक डिवाइड करना जब तक 0 नहीं आ जाती. पर यहाँ पर नंबर कौन सा लोगे? ऊपर का साइड वाला लोगे, बीच वाला नहीं लेना, साइड वाला लेना है. तो लाइक दिस स्टूडेंट्स, यू हैव टू solve this prime factorization method and division method in your copy and practice it. This is your homework. You have to take your own number. अपने आप खुद से नंबर चूज करो और ये नंबर जो है अपने आप फाइंड आउट करके देखो मेथड, कि वो मेथड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.